हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सपायरी वाले दिन। देखिए, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तरीके से देखेंगे, तरीके से सीखेंगे तो आप हीरो जीरो ट्रेड निकालने में आप कहीं ना कहीं हीरो बन जाएंगे, अगर तरीके से समझेंगे तो। अगर तरीके से बातों को समझेंगे, देखेंगे, सीखेंगे और जाकर चार्ट के ऊपर बैक टेस्ट करेंगे, जो मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो में और जो मैं कह रहा हूं उन चीजों पर अगर गौर करेंगे तो आपकी हर एक्सपायरी कहीं ना कहीं आपके लिए प्लस के अंदर क्लोज होने वाली साबित हो सकती है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनका फंड छोटा है, छोटे फंड के साथ काम करते हैं, 5,000, 10,000, 15,000 के फंड के साथ काम करना चाहते हैं। तो ये हीरो जीरो ट्रेड इनके लिए काफी कारगर साबित हो सकती है। और ये उनके लिए भी कारगर साबित है जिनके बड़े लॉस हैं, जिन लोगों के बड़े लॉस हैं। तो आज हीरो जीरो के ऊपर हम बात करेंगे किस तरीके से हम मार्केट के अंदर 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए के प्रीमियम को उठाकर हम इनको सेल कर सकते हैं 40 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए। कोई बड़ी भारी बात नहीं है, अभी हम दिखाएंगे आपको आगे कि 2 रुपए का प्रीमियम भी आपका सेल होता है 60 रुपए पर। और ये हमने किया है जी, ये हमने किया है। ये 2 रुपए वाला प्रीमियम उठाकर 60 रुपए पर सेल हमने किया है। सबूत के साथ बात करता है देव, और मैं आपको ये दिखाऊंगा। तो उससे पहले बात कर लेते हैं कि हीरो जीरो किस कंडीशन में काम करता है। आपका मार्केट के अंदर एक्सपायरी वाले दिन हीरो जीरो किस कंडीशन के अंदर काम करता है कि आपके 5 रुपए, 10 रुपए के प्रीमियम उस टाइम पर इतने वॉलेटाइल हो जाते हैं कि ये जाने को 40 रुपए तक पहुंच जाते हैं और 40 से वापस ये जीरो भी हो जाते हैं। देखिए, बनते हुए होते हुए 5 रुपए के आइटम को 50 रुपए होते हुए आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। पर क्या आपने उसके अंदर काम किया? क्या आपका उसके अंदर पैसा बना? क्या आपने उसके अंदर जैकपॉट निकाला? सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्या आपने किया। देखिए, मार्केट क्लोज होने के बाद हम बातें करते रहते हैं कि यार वो 2 रुपए पर था, अगर मैं उसे उठा लेता 1000 क्वांटिटी, ठीक है, तो वो गया था भाई साहब 25 रुपए, मेरे इतने इतने पैसे बन जाते, ठीक है। फिर एक बात आती है, अरे 10 रुपए पर था सुबह से और 2 बजे बाद पता नहीं क्या आग लगी उसके अंदर, साला 100 रुपए पर हो गया। भाई साहब, अगर आज मैं इसे उठा लेता ना, बस पार्टी दे देता, शाम को बोतलें खुल जाती। अरे घंटा खुल जाती बोतलें, ऐसे बोतलें खुल रही है। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं कि हीरो जीरो के ऊपर किस तरीके से वर्क किया जा सकता है। देखिए, हीरो जीरो के अंदर 2 तरीके से गेम प्लान होते हैं। हीरो और जीरो के अंदर 2 तरीके से गेम प्लान होते हैं। एक होता है गैम्बलिंग, जुआ। ये केवल वो लोग करते हैं जिनको केवल मार्केट के अंदर 2 रुपए, 5 रुपए का आइटम उठाना है, कॉल भी उठानी है और पुट भी उठानी है। उधर 2-5 रुपए का आइटम ये उठा लो, इधर 2-5 रुपए का आइटम ये उठा लो, इनमें साला एक तो 50 हो गई। और फिर कमेंट करना आपने ऐसा कब किया था, रियल में कमेंट करना कि आपने ऐसा कब किया था। पर होता क्या है उस दिन, रियलिटी फैक्ट बताऊं, जिस दिन आप कॉल भी उठाओगे, किया होगा आपने जरूर। देखो, ये एक्सपेरिमेंट सब करते हैं। जब मैं इस मार्केट के अंदर नया नया आया था, तब मैंने भी एक्सपेरिमेंट किए थे। मैं कॉल भी उठाया था और मैं पुट भी उठाया था। 5 रुपए की कॉल उठाई थी, 5 रुपए की पुट उठाई थी। हुआ क्या, जिस दिन ये उठाया साला दोनों जीरो हो गए, दोनों ही जीरो हो गए। आपने भी किया होगा। तो होता है, देखिए, ट्रेडिंग लाइफ के अंदर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं लोग बाग, तो ये चलता रहेगा। पर वो फॉर्मूला बता के जाऊंगा आज कि जिससे आप 60 to 70% कंफर्म हो जाए कि यार ये हीरो हो सकता है। और ऐसी बात नहीं, हमने किया भी है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल। और इस मंथ के अंदर, इस जून मंथ की बात कर रहा हूं मैं आपको, ये मंथ आपको भी पता है कैसा था और मुझे भी पता है कैसा था। मार्केट फुल ट्रैप कर रहा था, कहीं ना कहीं
मार्केट फुल ट्रैप कर रहा था। जून मंथ के अंदर देखिए 2 जून का है ये वाला, 2 जून को हमने इसके अंदर ट्रेड की थी 4 रुपए से 18 रुपए पर, ठीक है। और फिर 6 जून को हमने इस फाइन के अंदर ट्रेड की थी 10 रुपए से 42 रुपए, ठीक है। उसके बाद हमने ट्रेड की थी नीचे की तरफ फाइन के अंदर 4 रुपए 85 पैसे से 50 रुपए, कितना 4 रुपए 85 पैसे से 50 रुपए। ये कब की थी अभी दिखाता हूं आपको। फाइन निफ्टी के अंदर 18 रुपए से 45 रुपए, बैंक निफ्टी के अंदर 40 से 100, और आपका सबसे जबरदस्त जो हमारे ग्रुप, हमारे स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट ग्रुप के अंदर जो सबसे तगड़ी जो रही वो रही 2 रुपए 40 पैसे से 58 रुपए, जिसकी मैं जिक्र कर रहा था कि 2 रुपए का माल भी 60 रुपए जाता है। ये देखिए दिखाते हैं आपको, ये देखिए आराम से देखिए 2 रुपए 60 पैसे का मतलब 96 रुपए का माल है, ओनली ऑन 96 रुपए का माल है, सेल हो रहा है आपका 2352 रुपए पर, ठीक है। यही नहीं है, काफी सारे हैं, ये देखिए एक स्क्रीनशॉट और है वो भी देखिए, ये देखिए ये स्टूडेंट्स के स्क्रीनशॉट, ये देखिए 24 रुपए का माल 40 क्वांटिटी 982 रुपए का माल, और सेल है 151, और सेल प्राइस है 6000 रुपए। 1000 रुपए लगाओ और 6000 बनाओ, तो होता है सर। ये ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग लाइफ है, ट्रेडिंग के अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप ये सोच सकते हो कि एक्सपायरी वाले दिन 10 रुपए का माल हमने 500 रुपए पर बिकता हुआ भी देखा है, और 1000 रुपए का माल शाम को हमने 5 पैसे पर भी देखा है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग में यह सब कुछ पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल, पर अगर तरीके से काम करे, नियम कायदे से काम करे। ये देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग के नाम से हमारा चैनल, अगर आप नए हैं तो यहां जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, जहां पर हम एजुकेशन पर्पज से आपको ट्रेड देते हैं, मार्केट के लेवल देते हैं, कहां मार्केट एक अच्छी खासी मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। तो आप यहां ज्वाइन हो सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं एक्सपायरी किस तरीके से काम करती है। जो हीरो जीरो है वो किस तरीके से काम करता है, टाइम फ्रेम जो मैंने आपको बताया 2:30 बाद, 2:30 से लेके 3:15 तक। देखिए अगर आप नए हैं, अगर आप नहीं समझते तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। 3:15 बाद अगर आप हीरो जीरो के अंदर अगर काम कर रहे हो, तो अगर 5 रुपए पर भी उठाई है, मान लीजिए 19,000 के ऊपर आपकी निफ्टी है, ठीक है, और ये उस टाइम पर 3:14 के ऊपर ये आपकी अगर निफ्टी 18,980 रुपए पर है और ऊपर जाती हुई दिख रही है, और जैसे ही 3:15 हो गए, तो अब अगर आप 19,000 के कॉल भी ले लेते हो तो ये जीरो होने वाली है, चाहे मार्केट आपका 3:30 तक, चाहे मार्केट आपका 3:30 तक 19,020 पर चले जाए। पर जो आपके 19,000 वाली कॉल है, जो आपकी 19,000 वाली कॉल है, वो भाई साहब जीरो होने वाली है। कारण क्या है? कारण है मार्केट का सेटल, मार्केट की सेटलमेंट। वो कब होता है? वो आपका मार्केट सेटलमेंट हो जाता है 3:15। उसके बाद आप चाहे कॉल ले लो चाहे पुट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद मार्केट चाहे ऊपर मूवमेंट कर दे चाहे नीचे मूवमेंट कर दे, 5 मिनट की मूवमेंट कोई मायने नहीं रखती आपकी। 5 मिनट, अगर 5 मिनट के ऊपर चार्ट को कर लिया जाए, 5 मिनट के ऊपर अगर चार्ट को कर लिया जाए, पहली बात तो ये समझ लो गौर से कि मार्केट की आखिरी 3 कैंडल 5 मिनट वाली, इनका कोई महत्व नहीं, इनका कोई महत्व नहीं है। इनका केवल महत्व यही है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ से गिर रहा है, ये फाइन निफ्टी का चार्ट है 20,080 पर है और आपने 20,100 की ट्रेड ले रखी है, 20,100 की पुट ले रखी है, तो केवल इसी के अंदर ही इस मूवमेंट को कैप्चर किया जा सकता है। वरना अगर आप 20,050 की ट्रेड के अंदर बैठे हो तो कोई भी लेना देना नहीं है, इतना आप समझ लो। समझ गए? समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हीरो जीरो किस तरीके से काम करता है। पहली बात तो ये सुन लो कि एक्सपायरी के दिन 2:45 पर आपको काम करना है, 2:30 बाद आपको काम करना है। कारण क्या है एक्सपायरी के दिन इस तरीके से मूवमेंट क्यों होती है?
तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही 3-3-15 का टाइम नजदीक होने को आता है, ठीक है, जो आपके सेलर है, जो मार्केट के अंदर जो सेलर है, तो होता यह है कि मान लीजिए कि 19,000 पर निफ्टी खड़ी है, ठीक है। अब या तो एक स्टेप इसके ऊपर क्या हो सकता है, वो हो सकता है 19,050 का कॉल, ठीक है, या एक स्टेप नीचे की तरफ क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है आपका 18,950 के पुट, यही हो सकता है। जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो यही बन सकता है, या तो 19,050 की कॉल हमें 8 रुपए और 10 रुपए पर मिलेगी, या 18,950 की ट्रेड हमें 8 रुपए या 10 रुपए के आसपास मिलेगी, जो मार्केट की एक मूवमेंट के ऊपर ये 50 रुपए जाने का दमखम रखती है। जो मार्केट के डाउन या अप मूव के अंदर जाने के बाद ये 8 रुपए 10 रुपए से 50 रुपए जाने का दमखम रखती है। तो अब बात निकल कर आती है कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे मार्केट के अंदर कि मार्केट मान लीजिए 19,000 के ऊपर निफ्टी खड़ी है, ठीक है, तो अब हम अंदाजा किस तरीके से लगाएंगे कि यहां से अब ये 19,050 जाने वाला है, या यहां से ये 18,950 जाने वाला है, या तो हमको खरीदनी एक ही चीज है, या तो हम 19,050 की कॉल खरीदेंगे या हम 18,950 की पुट खरीदेंगे। तो ये तरीका किस तरीके से काम किया जाए, तो पहली बात सुन लो, जो मार्केट के अंदर सेलर होते हैं वो लास्ट मूवमेंट पे 2 बज के 30 मिनट बाद अपना काम धंधा बंद कर देते हैं। किस तरीके से काम धंधा बंद कर देते हैं, क्योंकि प्रीमियम बैंक निफ्टी के प्रीमियम उस टाइम पर 20 रुपए 25 रुपए के आसपास आ जाते हैं, और निफ्टी के प्रीमियम उस टाइम पर 10 रुपए और 12 रुपए के आसपास आ जाते हैं। ये सेलर इस टाइम पर मार्केट के अंदर रिस्क नहीं लेते। सेलर का काम क्या होता है, सेलर का काम होता है कि महंगे प्रीमियम को बेचकर उसको जीरो करना और जीरो पर निकल जाना, महंगे प्रीमियम को बेचकर उसको जीरो करना और वहां से निकल जाना प्रीमियम खाकर, ठीक है। तो अब दाव किसका आता है, तो अब दाव लगने वाला होता है बायर्स का, हमारा, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए क्या है, 5 रुपए और 10 रुपए का प्रीमियम खरीद कर इसको जीरो करना, ठीक है, और पाने के लिए क्या है, पाने के लिए है 20 पर बेचा है, 40 पर बेचा है या 60 बेचा है, नसीब के ऊपर है। खोने के लिए हमारे पास क्या है, 5 रुपए और 10 रुपए, पाने के लिए क्या है, इतना बड़ा जैकपॉट। देखिए हीरो जीरो के अंदर रिस्क भी उतना ही है, ठीक है, और हीरो जीरो के अंदर जो आपका प्रॉफिट रेशो होता है वो होता है 3x, मिनिमम 4x और हाई 10x, ठीक है। हालांकि हमने तो 100x निकाला हुआ है, 100x निकाला हुआ है। तो दोस्तों अब चलते हैं चार्ट के ऊपर, किस तरीके से मार्केट के अंदर काम किया जाता है और कौन सी एक्सपायरी के दिन हमने किस तरीके से ट्रेड ली है, ठीक है। तो एक बार वापस टेलीग्राम पर चलते हैं, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि कौन सी एक्सपायरी के दिन आप यहां पर जा सकते हैं, इनको विजिट कर सकते हैं। ये पुरानी है इस मंथ की जिसके ऊपर हमने काम किया था और एक अच्छा खासा हीरो जीरो हमने निकाला था। तो हम चलते हैं, फाइन निफ्टी की एक ट्रेड ली थी हमने आज से इसी मंथ के अंदर, ये है आपका 6 जून का, 6 जून का है, जो 10 रुपए पर हमने इसको उठाया था। कितने पर, 10 रुपए के अंदर 19,450 की ट्रेड, 19,450 की ट्रेड 10 रुपए के ऊपर हमने इसकी बाइंग की थी और इसको हमने सेल किया था आपका 42 रुपए के आसपास, ठीक है। कितने पर, 42 के ऊपर। उससे पहले एक और एक्सपायरी देखी थी जिसके अंदर हमने उठाई थी, शायद वो होगी आपकी ट्रेड, 1 मिनट नीचे जाना पड़ेगा, ये देखिए, ये देखिए, ये सेंसेक्स की है, 1 मिनट, हाँ, ये जो 6 जून का जो मैं आपको चार्ट बता रहा हूं, ये चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके ऊपर हम चलते हैं, चार्ट के ऊपर, फाइन निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं, ठीक है। 2 जून का चार्ट है, उसके ऊपर चलते हैं जिसके ऊपर हमने एक्सपायरी की थी,
ठीक है, देखिए जब तक चार्ट के ऊपर बैक टेस्ट नहीं करेंगे, जब तक चार्ट को देखेंगे नहीं, जब तक चार्ट को समझेंगे नहीं, तब तक मार्केट के अंदर कुछ हो नहीं सकता। ये 2 जून का चार्ट है। इस दिन फाइन निफ्टी की आपकी एक्सपायरी थी, इस दिन आपकी फाइन निफ्टी की एक्सपायरी थी, जिसके अंदर हमने हीरो जीरो ट्रेड निकाला था, जिसके अंदर हमने हीरो जीरो ट्रेड निकाला था। सॉरी 6 जून का चार्ट था, 1 मिनट, 6 जून का चार्ट था, जिसके अंदर हमने हीरो जीरो एक्सपायरी ट्रेड निकाली थी। तो दोस्तों एक्चुअल में हो क्या रहा था इस चार्ट के अंदर, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमने कौन सी मूवमेंट कैप्चर की थी, जो मैं आपको टाइम फ्रेम बता रहा था, जो मैं आपको टाइम फ्रेम बता रहा हूं कि 2:30 बाद, 2:30 के बाद, पहले तो आप ये देखिए इस चार्ट को, पहले तो आप इस चार्ट को देखिए, ये चार्ट बिल्कुल रेंज के अंदर, बिल्कुल रेंज के अंदर था। इसके अंदर मूवमेंट कब आती, मूवमेंट आती है सर अधिकतर जब भी आप एक्सपायरी वाले डे का चार्ट देखेंगे, जब भी आप एक्सपायरी वाले डे का चार्ट देखेंगे तो उसके अंदर आपको लास्ट 2:40 बाद आपको एक अच्छी खासी अप या डाउनफॉल देखने को मिलेगा, एक अप या डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है, उस दिन कंप्लीट मार्केट आपका फुल रेंज टू रेंज था, फुल रेंज टू रेंज था, मॉर्निंग से मार्केट फुल रेंज के अंदर था। मार्केट केवल और केवल 19,440 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मार्केट 19,420, केवल और केवल 20 पॉइंट की मूवमेंट के अंदर मार्केट मूवमेंट दे रहा था। जब भी मार्केट इस तरीके से ब्रेकआउट करता है, जब भी मार्केट इस तरीके से ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। ये सिंपल सी एनालिसिस थी, इस मूवमेंट को तो कोई भी कैप्चर कर लेगा, इस मूवमेंट को तो कोई भी कैप्चर कर लेगा। जो मैं असली मूवमेंट आपको दिखाना चाह रहा हूं वो है ये, इसको समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। इसको अगर आप चार्ट को समझ गए तो आप आराम से हीरो जीरो ट्रेड निकालना सीख जाएंगे। एक्चुअल में हो क्या रहा है, मार्केट आपका ओपन हो रहा है इस जगह, वो तो सिंपल सी थी कि जिसके अंदर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है। एक्चुअली मार्केट ओपन होता है इस जगह और मार्केट एक अपना लो लगाता है, ठीक है। लो लगाने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ चले जाता है, ठीक है, ऊपर का हाई मारा मार्केट ने, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आता है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं 2:30 बाद कि 2:30 बजे बाद आपको मार्केट के अंदर हीरो जीरो ट्रेड निकालना है। वो कैसे निकलेगी, वो ऐसे निकलेगी। मार्केट के अंदर आपको देखना क्या है कि आपको मार्केट के अंदर रेंज क्रिएट करनी है कि रेंज क्या कह रही है मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर रेंज क्या कह रही है। रेंज क्रिएट कैसे होगी, एक्चुअल में रेंज क्रिएट ऐसी होगी कि मार्केट ने एक रेंज बनाई। कौन सी रेंज बनाई, मार्केट ने ये रेंज बनाई, मार्केट यहीं से, मार्केट लगभग यहीं से वापस मार्केट ने अप मूव दिया, मार्केट यहां से इस लो को ब्रेक नहीं किया, तो अब हमारे लिए एक सपोर्ट जोन बन जाता है ये वाला हमारे लिए एक सपोर्ट जोन बन जाता है। और हम ये सोच सकते हैं कि अगर मार्केट वापस अगर कभी यहां आया, अगर मार्केट या तो इसको ब्रेक करे या तो अब इस सपोर्ट को मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करे तो एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगी। नेक्स्ट मार्केट कभी भी यहां आता है तो, नेक्स्ट मार्केट यहां कभी भी आता है या तो इस चीज को यहां से ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद एक अच्छा खासा डाउनफॉल आएगा। वरना अगर मार्केट वापस कभी यहां आता है और इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट करता है तो डेफिनेट सी बात है मार्केट के अंदर एक अप मूव आएगा ही आएगा। और वो अप मूव आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वो अप मूव आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वो अप मूव करोगे आप या तो नीचे की तरफ आपको मिलनी चाहिए एक हैमर कैंडल, नीचे की तरफ आपको मिलनी चाहिए एक हैमर कैंडल। देखिए हैमर कैंडल दो तरीके की होती है, एक होती है रेड और एक होती है ग्रीन, ठीक है। अगर मार्केट के अंदर अप मार्केट अगर ग्रीन कैंडल की कैंडल बना रहा है, अगर मार्केट ग्रीन कैंडल की अगर हैमर बना रहा है, हैमर कैंडल का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो कि मार्केट नीचे की तरफ आया, ठीक है, पर बायर्स वापस इसको ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ जाकर ये क्लोजिंग कर रहा है। शूटिंग स्टार कैंडल का मतलब क्या होता है, मार्केट बायर्स मार्केट को ऊपर लेके गए,
पर एक्चुअल में सेलर्स ने मार्केट को वापस नीचे धकेला तो मार्केट नीचे की तरफ जाकर क्लोजिंग कर रहा है। ये दो कैंडल अगर आप इनका मतलब समझ गए, इन दो कैंडल का मतलब अगर आप समझ गए तो आप अच्छी खासी तरीके से हीरो जीरो ट्रेड पकड़ सकते हैं। अगर आप इन दो कैंडल का मतलब समझ जाते हैं तो मार्केट के अंदर आप अच्छी खासी तरीके से हीरो जीरो ट्रेड पकड़ सकते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या था कि मार्केट यहां से आता है, इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक करने की कोशिश करता है। और बड़ा कर लेते हैं चार्ट को। देखिए, समझने वाले के लिए बहुत कुछ है, नहीं समझने वाले के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने आपको कैंडल के बारे में बताया कि हैमर कैंडल कब बनेगी मार्केट के अंदर, जब मार्केट को नीचे की तरफ सेलर नीचे की तरफ धकेल रहे हैं, पर नीचे की तरफ धकेल रहे हैं, साथ में बायर्स नीचे की तरफ से अगर मार्केट में जोर लगा रहे हैं तो वो एक हैमर कैंडल बनेगी। मार्केट आया तो नीचे की तरफ था, पर अब मार्केट ऊपर की तरफ जाकर क्लोजिंग कर रहा है। मार्केट अब ऊपर की तरफ जाकर क्लोजिंग कर रहा है। जैसे अब ये शूटिंग स्टार कैंडल है, मार्केट को ऊपर लेके गए थे बायर्स, पर मार्केट को सेलर्स ने नीचे की तरफ पुश किया और मार्केट नीचे की तरफ जाकर क्लोजिंग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं विग ऊपर की तरफ बन रही है और नीचे की तरफ बॉडी क्लोज हो रही है। इसके अंदर भी वैसा ही सीन हुआ। उस दिन हुआ क्या था, मार्केट नीचे की तरफ आता है, आने के बाद इसी सपोर्ट को रेस्पेक्ट करता है। रेस्पेक्ट करके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट, जैसे ही आपकी इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, उसके बाद मार्केट एक फायर मूवमेंट देता है। उसके बाद में मार्केट एक फायर मूवमेंट देता है। और तरीके से समझाऊं तो सेंसेक्स के ऊपर हमने कल एक हीरो जीरो ट्रेड ली। मैं बात कर रहा हूं 30 तारीख, मैं बात कर रहा हूं 30 तारीख की, कल के मार्केट की। किस तरीके से बात की, ये देखिए, इसका हमारे पास स्क्रीनशॉट है। ये देखिए, जो कल हीरो जीरो की ट्रेड ली थी हमने सेंसेक्स के अंदर, वो है ये वाली है। 5 रुपए का प्रीमियम हमने उठाया सेंसेक्स के अंदर, 64,700 की कॉल। कितने के ऊपर, 5 रुपए के ऊपर। ठीक है, इसको सेल कितने पे गया, टाइम देखिए 3:06। टाइम देखिए इसकी सेल प्राइस है आपकी 26, बट ये गई थी 42। ये गई थी 42। अब एक्चुअल में इसके अंदर क्या हो रहा है, देखिए, मार्केट के अंदर हीरो जीरो निकालना हलवा नहीं है कि कोई भी निकाल कर खा जाएगा। एक्चुअल में हो क्या रहा था, सेंसेक्स का चार्ट है 5 मिनट का। हो क्या रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मार्केट यहां से एक रेंज क्रिएट करता है। कितने बजे, 2 बजे से 2:30 तक, 2:30 बजे तक मार्केट एक रेंज क्रिएट करता है। मार्केट एक रेंज बना रहा था, 2:30 बजे फिक्स मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया। फिक्स 2:30 बजे, इस टाइम को देखिए, 2:30 बजे फिक्स मार्केट ऊपर की तरफ इस रेंज को ब्रेक करता है। अब एक्चुअल में क्या है, यहां बन रही है एक प्राइस एक्शन। जो ये ब्रेकआउट हुआ आपका, जो ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में मार्केट के अंदर एक प्राइस एक्शन बन रही है। और मुझे चाहिए थी एक यहां पर या तो एक हैमर कैंडल जो मुझे कंफर्मेशन दे सके कि हाँ, अब मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट ऊपर की तरफ जनरेट हो सकती है। और ये कैंडल कब बननी चाहिए, ये कैंडल बननी चाहिए आपकी लगभग 3 या तो 3 PM बने, या बने आपकी 3:05 के आसपास। ना तो इससे ऊपर ना इससे नीचे बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर 3:05 बाद अगर हैमर कैंडल बन रही है तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। अब मुझे क्या चाहिए था इसके अंदर कंफर्म करने के लिए कि यहां पर एक हैमर कैंडल चाहिए थी मुझे, यहां पर मुझे एक हैमर कैंडल चाहिए थी। तो एक्चुअल में जैसे ही मार्केट के अंदर ये ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगा, मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगा। तो जैसे ही मार्केट ने नीचे की तरफ पुश किया, इस हैमर कैंडल की नीचे की तरफ पुश किया, पर एक्चुअल में हुआ क्या था, यहां पर मार्केट पिछली कैंडल को ब्रेक नहीं कर रहा था। कहीं पर भी मार्केट पिछली कैंडल को ब्रेक नहीं कर रहा था। ये कैंडल नीचे की तरफ आई थी, यहां पर इस जगह मुझे 5 रुपए का ये माल मिला था। मैंने यहीं से इसको उठाया और मेरा एसएल था केवल और केवल, एसएल होगा क्या हीरो जीरो के अंदर, मैं इसको जीरो कराने के लिए तैयार था। उसके बाद में मार्केट यहां पर एक रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद मार्केट के अंदर एक ऊपर की तरफ जबरदस्त मूवमेंट आती है जो इस 5 रुपए के माल को लेकर जाती है 42। तो अब आपको देखना क्या है, इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि 2:40 बाद, 2:40 के बाद अगर मार्केट किसी रेंज को ब्रेक कर रहा है, मार्केट किसी रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है, तो आपको मिलनी चाहिए एक हैमर कैंडल।
5 मिनट के चार्ट के ऊपर मार्केट नीचे की तरफ आए और झटके से ऊपर की तरफ जाकर हैमर कैंडल बना दे, तो ये हमारे लिए कंफर्मेशन का काम करेगी कि अब मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सकती है, जिसके अंदर आप 5 रुपए या 10 रुपए के प्रीमियम के ऊपर रिस्क ले सकते हो। देखिए हैमर कैंडल तो इसके अंदर और भी बनी थी, हैमर कैंडल तो इसके अंदर और भी बनी थी, इसको भी हम हैमर कह सकते हैं, इसको हम शूटिंग स्टार कैंडल कह सकते हैं। पर शूटिंग स्टार कैंडल तब वर्क करती जब आपकी नीचे की तरफ इस पिछले वाली कैंडल को ब्रेक करती, तो फिर हम यहां पर एक पुट का सीन सोच सकते थे, हम यहां पर एक पुट का सीन सोच सकते थे, पर एक्चुअल में मार्केट किसी भी कैंडल को वापस नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर रहा था। यहां से देख लीजिए, यहां से देख लीजिए, यहां से देख लीजिए, यहां से देख लीजिए, किसी भी कैंडल पिछली कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर रही थी, किसी भी कैंडल ने पिछली कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर लास्ट मूवमेंट पर हीरो जीरो निकाला जाता है। ये वीडियो बताने के लिए था कि मार्केट के अंदर एक रेड कैंडल किस तरीके से काम करती है, मार्केट के अंदर रेड कैंडल किस तरीके से काम करती है। और अगर आप रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का जो सिनेरियो मैंने आपको समझाया, उसके बारे में अगर आप ज्यादा सीखना चाहते हो, तो पहले तो आपके लिए है ये वीडियो, फर्स्ट वीडियो ये वाला, ये वीडियो है, इसमें जाकर आप देख सकते हो, ठीक है, मार्केट किस तरीके से वर्क करता है और मार्केट के अंदर किस तरीके से एक अच्छी ट्रेंड निकाली जाती है। और जो मैं आपसे कह रहा था रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल, उसके ऊपर अगर आपको वीडियो देखना है तो ओल्ड वीडियो के अंदर जाइए, पॉपुलर वीडियो के अंदर जाइए, तो रेड और ग्रीन कैंडल के अंदर हैमर रेड कैंडल वर्क कैसे करती है और ग्रीन हैमर कैंडल किस तरीके से वर्क करती है, और रेड कलर की शूटिंग स्टार किस तरीके से वर्क करती है, और एक ग्रीन कलर की शूटिंग स्टार किस तरीके से वर्क करती है, उसकी पकड़ आपको मिलेगी इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को देखा है लोगों ने 61K, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, बाकी की डिटेल आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो मैं समझ सकता हूं कि आपको एक अच्छा खासा देखने को मिल गया होगा कि किस तरीके से हम मार्केट के अंदर हीरो जीरो ट्रेंड निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम हीरो जीरो निकाल सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी, चाहे एक लोट से कीजिए, एक लोट से कीजिए, पर अब ध्यान रखना जब भी एक्सपायरी हो 2:40 बाद, आपको एक लोट से हर एक्सपायरी पर एक्सपेरिमेंट करना ही करना है। क्योंकि कहावत है ना कि करत करत अभ्यास ते जड़ मत जात सुजात, तो जितना अभ्यास करोगे, जितना सीखोगे, जितना खुद से करोगे, उतना आप आगे बढ़ते जाओगे। तो इसी वीडियो के अंदर यही था, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।